मैं अकेला हुड्डा के लिए खतरा नहीं, सभी के लिए खतरा हूं। ये बयान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 70 साल के हैं और मैं आधा 35 का। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो वहीं ऐसे में उनके सवाल उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन पर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्यों, मुझे तो सब अपने लिए खतरा मानते हैं। वे 70 के हैं और मैं आधा 35 का। ये बयान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से दिए गए। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे। तो वहीं ऐसे में सवाल उठाते हुए उनकी ओर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला गया था। तो वहीं उन्हीं के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में रेवेन्यू 250 करोड़ था, अब बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो चुका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद करवाया कि उनके शासनकाल में भाग गए शराब के ठेकेदारों के अब तक 250 करोड़ रुपए बकाया है और हमारी सख्ती से पिछले 2 साल में कोई ठेकेदार 1 रुपया तक नहीं मार सका। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ज्ञान को और उनके जो लोग सलाहकार हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि कल उनने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्साइज पॉलिसी में मेरे पे आरोप लगाया। आज ऑन रिकॉर्ड है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल में एक्साइज रेवेन्यू जो आता था उसका 4 गुना ज्यादा ऑन रिकॉर्ड 4 टाइम्स मोर 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया हमारा एक्साइज रेवेन्यू। और अगर वो चैलेंज करते हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड तथ्य ला दूंगा कि उनकी सरकार में कितनी सीपरेजेस थी, कितनी पिल्फरेज थी, कितनी ज्यादा शराब 2 नंबर में बिकती थी। और हमारे 3 साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम जो डिसऑर्गेनाइज था, हमने 6100 करोड़ से और 10,000 करोड़ को टच करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएजी की रिपोर्ट के आंकड़े बताए। सीएजी ने जो रिपोर्ट में चीज लिखी थी वो 2020 की हमारी पॉलिसी के एडवाइजेस को रीएट्रेट किया था कि फ्लो मीटर लगे, जो कि अब सारी डिस्टिलरीज में 1 महीने में फंक्शनल होंगे। सीसीटीवी कैमरा लगे, जो कल वो कह रहे थे नहीं लगे, उनको बताना चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक डिस्टिलरी पे है और इस साल की पॉलिसी में सीसीटीवी कैमराज सारे ठेकों पे और गोदामों पे भी मैंडेटरी है जी। उनने कहा कि सारी चीजों का ट्रैक एंड ट्रेस किया जाए। आज भी कोई गाड़ी कितनी शराब की पेटियां लेके जाती है और गोदाम में कितनी पहुंचती है, सब एंट्री एग्जिट परमिट के थ्रू सरकार मॉनिटर करती है। कोई एक केस उनके पास हो तो हम सख्त से सख्त सजा वहां पर उस अधिकारी को देंगे जिसने लीकेज करे। हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो इनके टाइम पे ठेकेदार सरकार का पैसा चुकाए बिना भाग जाया करते थे, और रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो 2009 से लेके 14 तक में 250 करोड़ रुपए आज भी ड्यू पड़ा है इनकी गवर्नमेंट का, जो ठेकेदारों का बकाया है सरकार को। पिछले 2 सालों में एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसने सरकार का 1 रुपया चोरी किया। हमने सख्ती करी, सख्ती का रिजल्ट आया और इस साल और सख्ती करेंगे। जो प्लास्टिक की बोतलें बिकती है इसको पूरी तौर पे बंद कर ग्लास बॉटल लेके आएंगे। प्लस मॉनिटरिंग के अंदर जितने हमारे लिकर वेंट हैं सब में पर्ची जो पीओएस से निकलती है, पॉइंट ऑफ सेल की पर्ची, उसको औपचारिक रूप देंगे। अगर कोई बिना पर्ची के शराब बेचता पाया गया तो उसका वेंड भी कैंसिल करने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में मुझे पता है कि कैसे पूरे जिले को सब डिवाइड करके एक आदमी को हाथ से अलॉटमेंट की जाती थी। और अगर वो चाहेंगे तो मैं खुल के 1 to 1 भी उनके साथ भी, और फैक्ट चाहेंगे तो प्रेस नोट के माध्यम से भी एक चीज का फैक्ट उनके कर दूंगा। मगर मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो अपनी सरकार की कमियां कल जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस